और आज उनकी बेल में 2 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। और ये आज तफ्तीशी टीम FIA की अदालत में मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में जज साहब ने उनकी ज़मानत में 2 अगस्त तक तौसी की। आज FIA की टीम से पूछा गया कि आप कब तक अपनी तफ्तीश मुकम्मल करेंगे, इतने दिन गुजर गए हैं, कोई खातिर खा पेशरफ तफ्तीश के अंदर नहीं हो सकी। FIA की टीम के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने हस्बे मामूल कहा कि जी इन्होंने जो आखिरी इनको नोटिस भिजवाया गया था उसका जवाब नहीं दिया, जो कि सरीहन गलत बात है। 3 पेशियां हो चुकी हैं, 1 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब पेश हुए हैं, 2 दफ़ा हमजा शहबाज शरीफ पेश हो चुके हैं, तमाम कॉल अप नोटिस के जवाब जा चुके हैं। तो ये कौन सा नोटिस है जिसका जवाब FIA को दरकार है? गलत बयानी से काम मत लें। जहांगीर तरीन की मंशा हो तो डॉक्टर रिजवान को GIT के हेड के तौर पे हटा दिया जाता है। बजट पास कराना हो तो चीनी के बदतरीन स्कैंडल में जिसके नतीजे में आज भी चीनी 100 रुपये पर पहुंची पड़ी है, DG FIA को तब्दील कर दिया जाता है ताकि बजट पास हो जाए। आम आवाम को जो महंगाई का सामना उसकी कोई बात नहीं। ये हैं इमरान अहमद न्याजी के असूल कि इक़्तिदार की खातिर असूलों को पसे पर्दा रख के बड़े से बड़ा NRO देना पड़े तो इमरान न्याजी साहब इक़्तिदार की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। 100 रुपये की चीनी का आज तक जवाब नहीं है। गन्ने का बम्पर क्रॉप है जी, गन्ने की पैदावार रिकॉर्ड पैदावार हुई है, मगर आम आदमी चीनी 100 रुपये ले रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आपने डाका डाला है, आपने माफियाज को परवान चढ़ाया है, आपने खुसरो बख्तियार जहांगीर तरीन को NRO दिया है। शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके तहत गन्ने की कीमत सिंध में कम रखी गई और पंजाब में ज़्यादा थी। इसके बावजूद काश्तकार को फ़ायदा देने के लिए पंजाब में गन्ने की कीमत ज़्यादा रखी गई। 2014-15 में मिलों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, अपने बेटे की मिल को नुकसान हुआ, मगर सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर का सहारा लेके चीनी की कीमत कम नहीं की, ज़्यादा रखी कि काश्तकार को फ़ायदा हो और मिलों को नुकसान हो। 1 रुपये की सब्सिडी शहबाज शरीफ ने नहीं दी चीनी के ऊपर। महकमा कहता रहा कि जी सब्सिडी दे दें, इसको एक्सपोर्ट करना है। महकमा कहता रहा कि जी छूट दे दें। शुगर मिल एसोसिएशन ने इश्तहारात दिए, 12 दरख्वास्त कि जी चीनी की कीमत सिंध के बराबर की जाए, सिंध की मिलों को फ़ायदा है, पंजाब की मिलों को नुकसान है। ना कीमत कम की, ना सब्सिडी दी, बल्कि इथेनॉल पे टैक्स लगाया जो कि शुगर मिल के अंदर एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वो इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। तो जो शख्स अपने ख़ानदान की मिलों को और पंजाब की मिलों को नुकसान पहुंचा के काश्तकार का फ़ायदा करेगा, उसका चीनी स्कैंडल से क्या ताल्लुक़ है? आज अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि पिछली पेशी पर FIA की टीम ने आपस में एक बहस जो है वो शुरू की और तफ्तीशी टीम के हेड ने गला फाड़ फाड़ कर अपने ही अफसरान से बदतमीज़ी की, जिसका मकसद ये था कि उनको अंडर प्रेशर किया जाए। और इस्लामाबाद में बैठे उस शहजाद अकबर जिसके इस्तीफ़े का मुतालबा मैं रोज़ करता हूँ कि उसने जितने केस बनाए हैं सब बेबुनियाद हैं। दिन ब दिन शहजाद अकबर की गेम एक्सपोज होती जा रही है। वो एहसन इकबाल साहब का केस हो, वो ख्वाजा आसिफ साहब का केस हो, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का केस हो, शहबाज शरीफ साहब का केस हो, ख्वाजा साद रफ़ीक का केस हो, हर केस के अंदर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो सिंध हाई कोर्ट हो, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस मुल्क की 3 हाई कोर्ट्स ने शहजाद अकबर की ना अहली ना लायकी पर मोहर लगा दी है और कहा है कि किसी किस्म की ना बेज़ाब्तगी है, ना बदउनवानी है, ना इख्तियारात से तजावुज़ है, ना किसी किस्म की कोई रिश्वत है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। जब आप ये बातें साबित करने से कासिर रहे हैं और आपने इमरान न्याजी की ईमा पे और उसको खुश करने के लिए एक खुशामदी मुशीर और एक किराए के टट्टू की तरह आपने जिस तरीके के केसेस बनाए हैं,
वो एक एक करके अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। और आप इस्तीफा नहीं देंगे तो आपके खिलाफ जो केसेस हम बनाएंगे वो इंशाल्लाह आप उसमें ना सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपने झूठे केसेस बनाए बल्कि आपने करप्शन की। ये जितना आटे का स्कैंडल है एक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, चीनी का स्कैंडल एक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, जितने स्कैंडल हैं अद्वियात, LNG, नदीम बाबर, आज महंगाई का पहाड़ तोड़ा है अवाम के ऊपर मगर माफियाज आपके काबू नहीं आ रहे। इसका जिम्मेदार शहजाद अकबर है। और बदतरीन लोड शेडिंग, ये हमाद अजहर, इसको मैं पूछता हूं कि कभी जिंदगी में सच भी बोला है आपने या आपके वालिद मोहतरम ने, या सिर्फ दगा सीखा है कि मियां शरीफ के पैसों पे पलो और उसको दगा दे के काफ लीग बना दो। और आज तुम वजीर बिजली हो, तुम्हारी नाक के नीचे 8-8 घंटे लोड शेडिंग है और कहते हो कि रिकॉर्ड बिजली बन रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शहबाज शरीफ साहब ने आज बताया कि किस तरीके से बिजली के मंसूबों में 400 अरब रुपए की बचत उनके दौर में हुई। इस पंजाब के सूबे ने सिर्फ 5000 मेगावाट बिजली लगाई रिकॉर्ड मुद्दत में। और कल एक सूबे का वजीर आला बहुत गला फाड़ फाड़ के जबान दराजी कर रहा था। महमूद खान साहब, आपका साईं उस्मान खान बुजदार, आपका जाम कमाल और परवेज खट्टर को भी शामिल कर लें, आप चारों सोने के हो जाएं, आप दोबारा पैदा होकर दुनिया में आ जाएं, आप PhD कर लें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से, आईवी लीग से, आप चारों मिलके, और आप चारों मिलके यहाँ पे आके दोबारा वजीर आला लगें तो अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ का आप चारों मिलके भी मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी नालायकी, नाअहली, कम अकली ये साबित हो चुकी है। हम 3 मेट्रो बस बनाते हैं 100 अरब में तकरीबन 80 किलोमीटर की। महमूद खान साहब, हमें तो शर्म आती है इसलिए हमने बनाई, आपको शर्म नहीं आती? आपने 100 अरब में एक BRT जलाई। आपने 100 अरब में एक BRT जलाई जो चलती है तो जलती है। हमने 3 बनाई है। करप्शन का जिम्मेदार कौन है, आप हैं या परवेज खटक? हमें शर्म आ गई है, आपको शर्म नहीं आएगी मेरे भाई। रोज लेडी रीडिंग हॉस्पिटल से शोले उठते हैं, कभी ऑक्सीजन टैंक खत्म, कभी जच्चा बच्चा वार्ड फुल, कभी आग लग जाती है, कभी उस अस्पताल की हालत ज़ार है कि छतों से पानी टपकता है। हमने PKLI बनाया, हमने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया, हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाए, हमने स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट बनाए। पहला कार्डियोलॉजी भी पंजाब का मियां नवाज शरीफ ने PIC बनाया था। आपके KPK के मरीज आते हैं, मैं ये बात नहीं करना चाहता, कल ही तो हमें शर्म आती है, हमें बहुत शर्म आती है कि जब खैबर पख्तूनख्वा का दिल का मरीज रावलपिंडी में इलाज कराता है। हमें शर्म आती है जब यूरोलॉजी का मरीज पेशावर से उठता है, मर्दान से उठता है, बन्नू से उठता है और वो आके इलाज रावलपिंडी में कराता है। हमें शर्म आती है मगर आपको शर्म नहीं आती, क्योंकि आप भी बेशर्म हैं, आपका लीडर इमरान नियाजी भी बेशर्म है। 8 साल से हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, एक धेले की बिजली नहीं बनाई। हमने 5000 मेगावाट बिजली बनाई क्योंकि हमें शर्म आती थी। KPK में मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझे 8 साल में 1 मेगावाट बिजली दिखा दें कि आपने बनाई हो, क्योंकि हमें तो शर्म आती है, आपको रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आती। आपको अगर शर्म आती होती तो कल उसी जलसे से निकल के चुल्लू भर पानी में डूब मरते आप, ये बातें करने से पहले। और एक खातून रहनुमा जो आपके सूबे में मेहमान है, मरियम औरंगजेब, उसके बारे में जुमले कसते हुए आपको शर्म नहीं आई, हमें शर्म आ गई कि बहन बेटी की इज्जत, पराए सूबे से आई बेटी की इज्जत। महमूद खान साहब, आप शायद पश्तून भी नहीं हैं, आपको शायद पश्तून रिवायात सिखाई नहीं गई, कभी मौका मिला तो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे कि बहनों बेटियों की इज्जत किस तरह की जाती है। तो आपको तो शर्म नहीं आनी, थोड़ी शर्म इसको दिलवा दें जो आज पंजाब का हुक्मरान बना बैठा है, जिसका नाम कोई नहीं लेता, जिसका नाम उस्मान खान बुजदार है। इधर गेट से बाहर जाएं, कूड़े करकट के ढेर लगे हैं, वो पूछते हैं ये कोरोना काटता कैसे है, मुझे समझाया जाए। तो ये आपको तो शर्म नहीं आएगी, हमें तो आती है, इसको भी थोड़ी शर्म करवाएं जो पंजाब पे मुसल्लत है, जिसका नाम ऐन से उस्मान है।
यहां पे डिप्टी कमिश्नर से लेके डीपीओ तक 4-4, 5-5 करोड़ में लोग बिक रहे हैं। और ताहिर खुर्शीद आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब का, उसको कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब कि वो पेशी पे नहीं आता और कोई क़यामत नहीं टूटती। मरियम नवाज शरीफ को आप गिरफ्तार करते हैं कि वो पेशी पे नहीं गई थी, वो अपने वालिद से मिलने जेल गई थी, वालिद के सामने जेल से गिरफ्तार किया जाता है, मगर ताहिर खुर्शीद को कोई नहीं पूछता। जो करप्शन का बाजार गर्म है, इसमें फिर वही कैरेक्टर, आज हर ओहदे पर जो लोग लगे हैं वो कहीं ना कहीं ताने बाने एहसन जमील गुज्जर से मिलते हैं, कहीं ना कहीं उसकी सिफारिश होती है। एक अफसर को पिछले दिनों इसलिए ओएसडी बनाया गया कि उसने खावर मानेका का फोन नहीं उठाया। ये मयार है आपका, यहां पे हमें मजबूर मत करें। ये हैं शर्मनाक बातें और आपको शर्म आनी चाहिए मगर आपको नहीं आएगी। ये सियासी इंतकाम अब मजीद जारी नहीं रह सकता। कोर्ट में आप कुछ साबित नहीं कर सके। अब वक्त आ गया है कि जितने आपके केसेस हैं उसमें आपका यौम हिसाब इंशाल्लाह करीब है। इंशाल्लाह शरीफ जिंदाबाद। सर ये बताइएगा कि 35 रुपया घी जो है वो महंगा हुआ है और आने वाला इलेक्शन ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या फिर नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, बाई इलेक्शंस में हमने देखा अवाम में शदीद गम गुस्सा है, रद्द अमल है, वो डस्का हो, वो नौशहरा हो, वो वज़ीराबाद हो, कराची में पीटीआई 6 नंबर पे आई, टीएलपी से भी नीचे आई। तो ये हालात चल नहीं सकते क्योंकि गरीब को आपने गरीब तर कर दिया है। मामला गुर्बत से भूख की तरफ चला गया है। गरीब 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पे आ गया है। तो कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता।